बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज मैं आपके साथ बेटा एक्सरसाइज नंबर 1.14 फॉर 8th क्लास जो है ना वो डिस्कस करूंगा। और ये बेटा है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। असल में बेटा जैसे प्रीवियस मेरी वीडियो थी वो भी सेट्स के मतलब थी, और वहाँ उसमें मैं आपको बताया भी था कि इम्पोर्टेंस ऑफ सेट के टॉपिक के अंडर मैं एक जो वीडियो है वो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने सेट को बड़े अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। अगर आपके पास वक्त हो तो वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा सेट को समझने के लिए। अब हमने वेरीफाई करने हैं ये जो लॉ है, जो कम्यूटेटिव लॉ है या एसोसिएटिव लॉ है या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये आपके सामने मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये यूनियन में पहले ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए है, और ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब इसको हम प्रूव करेंगे तो ए हमारे पास ये है और बी हमारे पास ये दो सेट हैं। इसको हमने यहाँ लिखा, और ये लिखने के बाद पहले हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे, और स्टेटमेंट में फर्स्ट लेफ्ट हैंड हमारे पास है ए यूनियन बी। हम ए यूनियन बी में पहले ए के जो एलिमेंट्स लिखेंगे और बी के फिर एलिमेंट लिखेंगे, और सेंटर में यूनियन का साइन डालेंगे। और यूनियन में बेटा होता है कि दोनों सेट्स के ऑल एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, लेकिन जो दोनों में कॉमन होते हैं वो एट वंस यानी एक टाइम लिखे जाते हैं, और बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। ये मैंने आपके सामने सॉल्व किया है। ये 1 से 10 तक है, और ये कुछ नंबर ये इसमें है, ये हैं। तो जो इनमें कॉमन थे वो एक दफ़ा लिखे हैं और बाकी सारे लिख दिए हैं। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी आया है लेफ्ट हैंड साइड। आगे हम इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं बेटा कि राइट हैंड साइड पे जो हमने देखना है वो हमारे पास बी यूनियन ए है। इसका भी तरीक़ेकार वही है, लेकिन इसमें सेट बी के एलिमेंट पहले और यूनियन सेट बी ए के बाद में। तो यूनियन उसी तरह हम फाइंड करेंगे। तो ये आप देख सकते हो कि ए यूनियन बी का जो आंसर है वो बिल्कुल सेम है बी यूनियन ए के। तो देयरफॉर ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए एंड प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आगे बेटा इसका जो बी पार्ट है वो ए इंटरसेक्शन बी है और इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव दो सेट्स के बिटवीन जो है ना वो सॉल्व किया जाता है या होता है। तो इसका भी पहले लेफ्ट हैंड साइड है तो वो ए इंटरसेक्शन बी है। तो ये मैंने ए के एलिमेंट लिखे और ये साथ बी के लिखे, और ये इनका इंटरसेक्शन फाइंड किया, सेंटर में इंटरसेक्शन का साइन डाला था। इंटरसेक्शन मीन ओनली कॉमन, जो दोनों में कॉमन डिजिट हैं या कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखे जाएंगे। वो मैंने आपके सामने लिखे हैं। आप इस तरह इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड था। आगे बेटा हम राइट हैंड साइड पे आप देखते हैं तो बी यूनियन ए है। बेटा इसमें फ़र्क कोई नहीं है, आप बी के एलिमेंट्स पहले लिख लेंगे और यूनियन इंटरसेक्शन बी ए के बाद में लिख लेंगे। जब हमने इसके ये एलिमेंट लिखे तो इंटरसेक्शन में मैंने पहले भी आपको बताया है कि कॉमन लिखेंगे जो बोथ साइड होंगे। तो ये देख लें आप, ये भी ए इंटरसेक्शन बी और ये है बी इंटरसेक्शन ए, बोथ आर सेम। तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा ये कम्यूटेटिव लॉ था। आगे हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो ये एक्सरसाइज नंबर 1.14 का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें एसोसिएटिव लॉ जो है ना यूनियन का है। तो बेटा ये एक्स यूनियन इंटू वाई यूनियन जी इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई इंटू यूनियन जी। अब जब हम इसको प्रूव करेंगे तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। आप राइट हैंड साइड भी पहले कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपने ये देखा कि स्टेटमेंट ये लिखी है। तो पहले मैं जो अंडर ब्रैकेट है उसको सॉल्व करूँगा, तो वो वाई यूनियन जी है। वाई के हमने ये पहले तीनों के एलिमेंट्स लिखे, फिर वाई यूनियन जी है तो वाई के एलिमेंट्स लिखे और फिर जी के लिखे। तो ये हमारे पास उनका यूनियन आ गया है, वाई यूनियन जी का ये जो आंसर आया है। आगे इसका जो हमने फाइंड करना है फाइनल वो है एक्स यूनियन इनटू वाई यूनियन जी। अब y यूनियन z, पहले हम x के एलिमेंट ये लिखेंगे और ये वाले जो हमारे पास आंसर आया है y यूनियन z का वो हम इसके साथ यूनियन में लिखेंगे और फिर इसका यूनियन निकालेंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड का भी अगर आंसर इसी तरह सेम आ गया तो फिर आंसर उससे अदरवाइज गलत है।
ये हमारे पास राइट हैंड साइड पे x यूनियन y है, यूनियन z है, तो लिहाजा पहले हम ये ब्रैकेट वाला जो है ना x यूनियन y करेंगे, x के एलिमेंट लिखे, यूनियन y के लिखे, इनका हमने यूनियन निकाला, तो ये आपके सामने ये है A B C D F है। तो अब हमने ये आगे जो फाइंड करना है वो x यूनियन y इनटू यूनियन z। अब एक्स वाई का जो यूनियन आया है वो लिखेंगे और यूनियन z का लिख देंगे, और ये आप इसका जो राइट हैंड साइड का हमारा आंसर है वो आ गया है। तो आप देख सकते हो ये राइट हैंड साइड का है और ये लेफ्ट हैंड साइड का है, ये दोनों सेम है। तो देयरफॉर x यूनियन इनटू y यूनियन z इज इक्वल टू x यूनियन y इनटू यूनियन z। तो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये मैंने आपके सामने एसोसिएटिव लॉ यूनियन का था तो वो प्रूव किया है। इसी क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका बी पार्ट है ए एक्स इंटरसेक्शन इनटू वाई इंटरसेक्शन जी, वो पीछे हमने यूनियन में किया है और ये इंटरसेक्शन में किया है। तो ये भी बेटा उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल राइट हैंड साइड करेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखते हैं, तो ये ब्रैकेट में दो पहले वाई इंटरसेक्शन जी है, तो मैंने पहले इनका इंटरसेक्शन फाइंड किया, तो ये एम्प्टी सेट है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं जो इनमें कॉमन हो, तो वो एम्प्टी सेट है। अब मैं इसका x इंटरसेक्शन इनटू y इंटरसेक्शन g करूँगा, तो पहले जो y इंटरसेक्शन g का आंसर आया था वो लिखूँगा, और फिर मैं जो x का पहले लिखूँगा, x का लिखूँगा एलिमेंट, और फिर जो इनका y इंटरसेक्शन g का आंसर आया वो हमारे पास एम्प्टी सेट है वो लिखूँगा। जब इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा तो वो भी एम्प्टी सेट ही आएगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो है वो ये आंसर है। आगे हम राइट साइड पे राइट हैंड साइड देखते हैं कि वो भी इसी तरह प्रूव्ड होता है। तो x इंटरसेक्शन y इनटू इंटरसेक्शन z, तो पहले ब्रैकेट वाले को करोगे तो x के एलिमेंट लिखेंगे, इंटरसेक्शन y के लिखे, तो इनका इंटरसेक्शन फाइंड किया तो हमारे पास 2 और 4 आ गया। अब हमने 2 और 4 को पहले हम जो x इंटरसेक्शन y आया उसका लिखेंगे एलिमेंट, और इंटरसेक्शन z के जो डाल के इंटरसेक्शन तो वो लिखेंगे, तो इसका भी एम्प्टी सेट ही आया है राइट साइड का। तो देयरफॉर आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड, आपको मैं नीचे करके दिखाता हूँ, ये लेफ्ट हैंड का आंसर है और ये आपके पास राइट हैंड का आंसर है। तो देयरफॉर x इंटरसेक्शन इनटू y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y इनटू इंटरसेक्शन z। तो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 इसका वेरीफाई इफ ए इतना बी ये और सी ये एलिमेंट यानी सेट हो, तो देन शो दैट ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, और ये इंटरसेक्शन इनटू ए यूनियन बी। असल में बेटा ये ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सेट्स है। तो ये भी आपके सामने यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, ये यूनियन ओवर इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इसको भी मैं आपके साथ प्रूव करके दिखाता हूँ कि हमने इसको कैसे हल करना है। ये भी आप देख रहे हैं कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 के जो एलिमेंट्स है पहले सेट के वो ए के बी के और सी के एलिमेंट लिखे हैं। अब ये इनका जो क्वेश्चन है ये लेफ्ट हैंड साइड का है और ये राइट हैंड साइड का। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे, ए यूनियन इनटू बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लेफ्ट हैंड पे। तो पहले हम ये जो है ना बी ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी है, तो पहले बी के एलिमेंट लिखेंगे, फिर सी के इंटरसेक्शन डाल के सी के लिखेंगे और इनका जो आंसर आएगा वो एफ आएगा। अब हम ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी, अब आप ए के एलिमेंट पहले लिखेंगे और साथ यूनियन डाल के तो बी इंटरसेक्शन सी जो आंसर आया था वो ये लिखेंगे। तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन आएगा वो आएगा ये आपके सामने, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। इसको आप देख लें तो ये राइट हैंड साइड का भी अगर सेम आएगा तो हमारा आंसर दुरुस्त है। तो राइट हैंड साइड को भी हमने ये करना है कि ए यूनियन बी इनटू इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब बेटा ये देखें, ये हमने यूनियन ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो ए के एलिमेंट यूनियन बी के और ये यूनियन हो गया, फिर ए यूनियन सी करना है तो ए के और यूनियन सी के, तो ये यूनियन सी हो गया। अब इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है, इसका भी और इसका भी जो हमने इंटरसेक्शन करना है। तो पहले जो इसका आंसर आया था वो लिखा, इंटरसेक्शन डाला, और जो ए यूनियन बी का आया था वो यहाँ लिखा और इसका एलिमेंट लिखे, और जो इन दोनों का आंसर आया है वो आप देख रहे हैं ए बी सी एफ आया है, और जो ऊपर लेफ्ट हैंड साइड का आया था वो भी ए बी सी एफ आया था। तो ये हमने प्रूव कर दिया। देयरफॉर ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी
इनटू इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो ये दे प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है ना 4 बेटा वो इसी तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन है। डू योर सेल्फ मैंने इसलिए लिख दिया है कि आप इसी क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए, जिस तरह ये मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 3 किया है, तो 4 आप इसी मेथड से करेंगे तो वो भी हो जाएगा। बिल्कुल सेम आसान सा सवाल, आप ट्राई करें। आगे बेटा इसका जो क्वेश्चन नंबर है 1.14 का 5 है, वो वेरीफाइड डिमॉर्गन लॉ। ये बेटा 9th में भी है 8th में भी है, तो ये बेटा आप ज़रा अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि डिमॉर्गन लॉ किस तरह सॉल्व करना है। इसकी स्टेटमेंट क्या है, पहले तो ये स्टेटमेंट देखें कि ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये लेफ्ट हैंड का है। और बेटा ये जो आगे राइट हैंड, इसका बी पार्ट, सॉरी इसका बी पार्ट जो है वो ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट बेटा जो होता है वो क्या होता है, वो कंप्लीमेंट बेटा यू से ए यू माइनस ए यू माइनस बी, कोई भी जिस चीज़ का भी आपने कंप्लीमेंट मालूम करना है उसको आपने u से माइनस करना है। और u हमेशा नेचुरल नंबर होता है, बाज़ दफ़ा गिवन होते हैं, और अगर गिवन ना हो तो वो आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि मर्ज़ी कर लें। यहाँ u मैंने ये लिखा है, a गिवन है ये है और b ये है। तो बेटा ये हमने अब इसका जो मालूम करना है, पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड पे करेंगे तो a यूनियन b होल कंप्लीमेंट है। तो पहले अंदर ब्रैकेट के a यूनियन b है, तो हम a यूनियन b जो है ना वो फाइंड करेंगे, और जो कंप्लीमेंट है वो बाद में फाइंड करेंगे। तो ए के पहले एलिमेंट लिखे और फिर बी के लिखे यूनियन डाल के, तो ये वही आ गए जो यूनियन वाले वर्ड थे बी के सारे के सारे। अब हमने होल कंप्लीमेंट ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट फाइंड करना है। ये डिमॉर्गन लॉ बेटा मैं डिफाइन कर रहा हूँ, तो यू माइनस ए यूनियन बी। अब पहले ये कंप्लीमेंट, इसका मतलब यू माइनस ए यूनियन बी, जो इसका आंसर आया है वो u से माइनस करना है। u के हमने एलिमेंट लिखे और जो ये आंसर आया था वो लिखे। तो जब हमने इसको सॉल्व किया है तो हमारे पास ओनली 1 आया है। और कंप्लीमेंट से मुराद होता है कि ऐसा है अगर वो मेंबर या वो एलिमेंट होगा जो u का मेंबर हो, लेकिन दूसरे सेट जो भी है a है या b है या c है उसका एलिमेंट ना हो, तो वो उनका होता है कंप्लीमेंट। आगे बेटा ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है। आगे अब राइट हैंड साइड पे आप देखें तो वो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब ए कंप्लीमेंट पहले फाइंड करना है, फिर बी करना है। ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू होता है यू माइनस ए। अब यू है और कंप्लीमेंट है जो ए हमारे पास आया है माइनस ए है, तो ये वही u का u आ जाएगा। और b कंप्लीमेंट से मुराद ये है कि u माइनस बी, ये भी आप u के एलिमेंट लिखेंगे माइनस b के लिखेंगे आप, और इनका भी आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। तो अब हमने जो फाइनल इसका निकालना है वो a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। अब a कंप्लीमेंट हमारे पास ये आया है और इंटरसेक्शन जो है ना वो इसका b का कंप्लीमेंट जो है वो ये आया है। तो इन दोनों का बेटा अगर हम जो है इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ओनली 1 बोथ साइड है, तो ये इनका आंसर है। तो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आप प्रूव्ड देख लें कि ये हमारा राइट हैंड का आंसर 1 है, और ये आप लेफ्ट हैंड साइड का भी ऊपर देख रहे हो कि वो भी आंसर 1 है। तो ये सेम है, तो लिहाजा ये प्रूव्ड हो गया है डिमॉर्गन लॉ। इसका बेटा आगे जो वाला क्वेश्चन भी जो है ना वो डिमॉर्गन लॉ है, लेकिन वो इंटरसेक्शन में है। वो ऊपर पीछे यूनियन में था, ये इंटरसेक्शन में है। ये इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, वो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन था। तो इधर ए के हमारे पास ए एम्प्टी सेट है, यू ये है और बी ये है। तो ये हमने इनके एलिमेंट में पहले लेफ्ट हैंड साइड पे हमने देखना, तो ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट है। पहले तो हम बेटा ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, तो ए हमारे पास एम्प्टी सेट है, इंटरसेक्शन बी के लिखे तो हमारे पास एम्प्टी सेट ही आ गया इंटरसेक्शन। तो अब हमने होल कंप्लीमेंट जो मालूम करना है, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, तो यू से माइनस को करेंगे तो होल कंप्लीमेंट जो करेंगे तो वो इंटरसेक्शन है। ये हमारे पास ये आया, यू से जब ये माइनस करेंगे तो यू वाले सारे के सारे एलिमेंट जो है ना वो आ जाएंगे। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था। अब हम बेटा
आगे जो करेंगे वो राइट हैंड साइड करेंगे, यहाँ हम राइट हैंड साइड। तो बेटा ये आप ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट है, तो ए कम्प्लीमेंट से मुराद है यू माइनस ए, तो ये मैंने आपके सामने लिखा है, ये यू के एलिमेंट है और बी का हमारे पास जो है एम्प्टी सेट है माइनस एम्प्टी सेट, तो ये यू वाले सारे एलिमेंट आ गए। नीचे मैंने आपके सामने लिखा है बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी यू माइनस बी है, तो ये बी के यू के एलिमेंट लिखे और माइनस बी के लिखे, तो जो इनमें माइनस करने के बाद मेरे पास बचे वो 1 और 4 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि सेट बी के नहीं हैं और ए वो यू में है, तो ये इनका एलिमेंट सॉरी आंसर आ गया। तो अब इनका जो फाइनल है वो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अब हमने देखना है कि ए कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया था, वो ये था, और बी कम्प्लीमेंट हमारे पास ये था। अब ये ए का कम्प्लीमेंट लिखेंगे, ये बी का कम्प्लीमेंट लिखेंगे, और जब दोनों का आंसर हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हो कि ये राइट हैंड साइड का हमारा आंसर है 1 2 3 4 5, और लेफ्ट हैंड साइड का भी मैं आपको दिखाता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड का भी 1 2 3 4 5। तो ये हम लिखेंगे प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो उम्मीद है बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। मैं हूँ आपका हेल्पर सर अमानत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।